तो आज के एपिसोड में आप देखोगे कि सोवगलिस एक फेरी टेल पे यकीन करता है जिसका नाम है सेलेस्टियल स्टारशिप, जिसमें बताया गया था कि काफी सारे स्टार्स लैंड करते हैं बैम्बू ग्रुप पे और वो चले जाते हैं वापस अपने घर मून पे। लेकिन हमारे हीरोज को पता लगता है कि एक अल्ट्रा बीच जिसका नाम सेलेस्टिला है वो बिल्कुल सेम सिचुएशन ऐसे रखता है। जिसके बाद सोवगलिस काफी परेशान हो जाता है कि इसे भी अल्ट्रा वर्म होल में जाना पड़ेगा। वो चाहता था कि चांद पे जाए, लेकिन कैसे न कैसे करके अल्ट्रा गार्डियंस कन्विंस कर लेते हैं किसी चांद पे भेजना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब उन्हें पता लगता है कि एक एक्सप्लोसिव गैस से भरा हुआ है, यानी जब ये उड़ेगा तो वहाँ का पूरा जंगल तहस नहस हो जाएगा। तो क्या हमारे हीरोज टाइम रहते इसे दूसरी जगह शिफ्ट कर पाएंगे? एपिसोड की स्टार्टिंग में सोवगलिस अपने पेरेंट्स के साथ बैम्बू हिल्स पे आया है कैंपिंग करने के लिए, लेकिन उसके पेरेंट्स बातें कर रहे होते हैं और बताते हैं कि ये मून कितना प्यार लग रहा है। तब वो सोवगलिस को ज्वाइन करने को भी कहते हैं, लेकिन सोवगलिस उन्हें साफ मना कर देता है कि कुछ घंटों बाद ये ज्यादा प्यारा लगेगा। जिसके बाद कुछ घंटे बीत जाते हैं और उसकी आंख लग जाती है, लेकिन टोगेडेमारू सही टाइम पे से उठा देती है। इसके बाद ये बाहर जाता है और ये कहता है मेरी स्पेकुलेशन के हिसाब से मैं सही था, ये मून अब ज्यादा प्यार लग रहा है। तुम्हें पता है टोगेडेमारू ये कैसे मुझे पता लगा? तो वो बताता है एक फेरी टेल के बारे में जो उसकी फेवरेट फेरी टेल है, जिसका नाम है द सेलेस्टियल स्टारशिप। बहुत समय पहले की बात है, एक ब्यूटीफुल सा स्टार जो ग्रीन रोशनी के साथ बैम्बू ग्रुप पे आता है। उसके आसपास के ओल्ड मैन और वुमेन वो देख के पास आते हैं। उन्हें पता लगता है कि उन्होंने डिस्कवर किया है क्रीचर को जिसका नाम वो सेलेस्टी रखते हैं। जिसके बाद वो उसकी काफी केयर करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके आसपास की फसलों को खराब कर रहा था। जिसके बाद सभी विलेजर्स उसका विरोध करते हैं एंड फाइनली वो दुआ चांद की ओर निकल जाती है। थोड़े टाइम के बाद उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर तो फूड उगा दिया गया है। जिसके बाद वो सेलेस्टी का थैंक यू करते हैं, लेकिन ये चीज टोगेडेमारू चार्जबग दोनों के समझ में नहीं आती है। बातों ही बातों में ये तीनों अपना बैलेंस खो देते हैं और लड़खड़ा के नीचे गिरने लगते हैं। वहाँ उन्हें एक क्रीचर मिलता है जो इस फेरी टेल से ऑलमोस्ट मैच कर रहा था। अगले दिन स्कूल में जाने के बाद सोवगलिस अपने दोस्तों को ये बातें बताता है। पहले तो कुछ लोगों को इस पे भरोसा नहीं होता है, लेकिन एस और लिली को इस पे पूरा भरोसा होता है। जिसके बाद ये सब स्कूल की छुट्टी के बाद बैम्बू हिल्स पे निकल जाते हैं। उन्हें पता लगता है कि सोवगलिस अकेला इस पोकेमॉन को बाहर नहीं निकाल सकता था, जिसके कारण ही उसने इनको बताया था। उसका इंटेंशन जानने के बाद भी ये उसकी हेल्प करते हैं। काफी कोशिश करने के बाद भी नाकामयाब होते हैं। फाइनली चार्जबग एक साउंड वेव भेजता है, जिसके बाद कई सारे ग्रुप भी आते हैं और वो उनकी हेल्प करने लग जाते हैं। दोपहर से शाम होने के बाद फाइनली वो पोकेमॉन बाहर आ जाती है। एस रोटोंग को बोलता है इस पोकेमॉन के बारे में पता लगाने के लिए, लेकिन रोटोंग बताता है कि इसका कोई भी डाटा उसके पास नहीं है। तब किया भी कंक्लूजन निकालता है कि ये मे भी अल्ट्रा बीच हो सकता है। तब लिली अपनी मोम से कांटेक्ट करने की बात करती है, लेकिन सोवगलिस उसे मना कर देता है। वो इस पोकेमॉन के बारे में जानना चाहता है कि ये पोकेमॉन जमीन के अंदर कब से है, क्यों है और किस लिए है। इसका मेन रीजन जानने के लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए। जिसके बाद वो सब इस बात को लॉजिकल मान के अलाउ कर देते हैं कि थोड़ा टाइम तो उसे दे सकते हैं। जिसके बाद ये सेलेस्टी हंसने लग जाती है। सोवगलिस उसकी मट्टी को ले आता है रिसर्च के लिए। रात भर रिसर्च करने के बाद अगले दिन ये स्कूल में बताता है कि ये पोकेमॉन लगभग 200 साल पुराना है, यानी कि 200 साल से ये जमीन के अंदर ही जमा हुआ है। तभी वहाँ प्रोफेसर कुकुई आते हैं और बताते हैं कि अल्ट्रा गार्डियन की इमरजेंसी आई है। तब उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर वो पोकेमॉन देख लिया गया है और इसके अंदर से अल्ट्रा रीडिंग बहुत ज्यादा आ रही है। तो ये कंफर्म होता है कि ये एक अल्ट्रा बीस्ट है। तो ये है आज का पोकी क्विज। आज का अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन हमें कौन सी जगह देखने को मिलने वाला है? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, तो जाओ जल्दी से कमेंट करो। और ये है हमारे पिछले क्विज के विनर्स बहुत ज्यादा है क्योंकि उन्हें वीडियो डालने में काफी यार टाइम लगा दिया है। उसमें गलती आपकी भी है थोड़ी बहुत, क्योंकि आपने यार 20 लाइक भी पूरे नहीं कर पाए हैं, तो मेरा मन नहीं किया डालने का। अदरवाइज ये एपिसोड तो बहुत जल्दी आ जाता। कम से कम मैं इतना एक्सपेक्ट तो कर ही सकता हूँ कि इस सीरीज को 20 से ज्यादा लोग तो पसंद करेगी। एंड सेकंड रीजन ये भी है कि मेरी पिछली वीडियोस पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया है, जिसकी वजह से मेरा मन ही नहीं किया वीडियो बनाने का। तो यार वीडियो को आधा तो देखो कम से कम, और वीडियो को लाइक तो कर दो यार, जिससे मुझे लगे कि मेरी वीडियो को पूरा देखा गया है किसी ने और वीडियो को लाइक भी किया है। इससे मेरा मन अच्छा बना रहे और मैं कंटिन्यू वीडियो लाता रहूँ। आपने देखा होगा पिछली वीक या फिर 2 हफ्तों से मैं लगातार वीडियो डाल रहा था। ये तो रिस्पॉन्स ही अच्छा आ रहा था यार, लेकिन रिस्पॉन्स ही खत्म तो सब कुछ खत्म। तो यार भोजा शाउट आउट दे दिया है मैंने, अब काफी है। अब यहाँ वीक बताती है कि ये सेलेस्टी जैसे लेजेंड से काफी सिमिलरिटी मैच करती है, जिसकी वजह से इसका नाम हमने सेलेस्टिला रखा है। तब रोटो इस चीज को डाउनलोड करता है और उन्हें बताता है सेलेस्टिला लॉन्चिंग पोकेमॉन स्टील और फ्लाइंग टाइप। जिसे सुन के ये सब काफी हैरान हो जाते हैं, क्या ये लॉन्चिंग पोकेमॉन है? तब बर्नेट बताती है कि ये काफी समय से जमीन के अंदर है और सारी एनर्जी को स्टोर कर रही है एक एक्सप्लोसिव गैस की फॉर्म में, जिसे ये लॉन्च कर सके। लेकिन ये काफी खतरनाक है, जिसकी वजह से पूरा जंगल तहस नहस हो सकता है। तब सोवगलिस कहता है, लेकिन वो चाहता है कि इसे उड़ते हुए देखे और ये चांद पे जाए। तब लूसमिन कहती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, लेकिन इसे लॉन्च के लिए एक सेफ जगह चाहिए जो हम प्रोवाइड करेंगे। जाओ अल्ट्रा गार्डियंस अल्ट्रोजर
जिसके बाद ये सब अपने लॉन्च के लिए चले जाते हैं। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तब वहाँ देखते हैं कि टीम रॉकेट वहाँ हार्वेस्टिंग कर रही है उसी फ्रूट की जो सेलेस्टिया ने वहाँ छोड़े थे। तभी इनकी नजर पड़ती है अल्ट्रा गार्डियंस पे। थोड़ी देर के बाद वो देखते हैं कि वहाँ सेलेस्टिया है जो एक रॉकेट पोकेमोन है जो उनके नाम को परफेक्टली रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसके वजह प्लान बनाते उसे पकड़ने का। या एस अपने बीस्ट बॉल के साथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नाकामयाब हो जाता है। थोड़ी देर के बाद उन्हें पता लगता है कि उसकी जड़ें जमीन के अंदर काफी ज्यादा गहरी हैं, जिसकी वजह से ये पोकेबॉल के अंदर नहीं आ पा रहा है। तभी वहाँ टीम रॉकेट अपने म्याउथ मैचर 2.0 के साथ बैटल करने के लिए आ जाते हैं। कियावे और एस ये दोनों उसको रोक रहे होते हैं और बाकी सब सेलेस्टिया को देख रहे होते हैं। इनको बैटल करते करते शाम से रात हो जाती है, जहाँ फाइनली एक फुल मून देखने के बाद सेलेस्टिया स्माइल करती है और लॉन्चिंग के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद सभी काफी घबरा जाते हैं, लेकिन तभी मेलो फ्लाइगॉन को रॉक स्लाइड यूज करने को कहती है जो सेलेस्टिया को आसपास पूरा घेर लेता है। उसके बाद लाना पोप्लियो को कमांड देती है बबल बीम की, जिससे वो सारे पत्थर गीले हो जाते हैं। लिली कमांड देती है स्नो पाउडर की, जिससे वो पत्थर सारे ठंडे हो जाते हैं। एंड फाइनली उनके राइडिंग पोकेमोन के आइस बीम से वो उस पत्थर को जमा देते हैं। अब सेलेस्टिया लॉन्च करने वाली होती है, जिसके बाद सभी राइडिंग पोकेमोन के ऊपर बैठ के दूर चले जाते हैं। टीम रॉकेट को लगता है कि वो डर के भाग गए हैं। अब उनके पास पूरा मौका है सेलेस्टिया को पकड़ने का। फिर वो मैचा पंच मारते हैं, लेकिन वो पंच उसके पास पहुंचता नहीं है। उसकी लॉन्चिंग की वेव से ही वो वापस उड़ के चला जाता है कहीं और। थोड़ी देर के बाद बीवेयर आती है उसी पंच के ऊपर बैठ के और उनको नए ब्लास्टों के साथ लेके चली जाती है। सेलेस्टिया की वही लॉन्चिंग को देख के विक के मन में सवाल आता है कि जैसा प्लान किया था वैसा तो नहीं हुआ है, लेकिन लूसमिन बताती है कि वो पोकेमोन अपने घर जा रही है और अलोला रीजन भी सेफ है, तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद एस बोलता है तो चलो सोवक्लीज इसे लास्ट गुड बाय बोलते हैं, जिसके तो गुड बाय कर रहे होते हैं और हमें नीचे दिखाया था टापुको को ये सब देख रहा होता है। तो चलिए बात करते हैं इस एपिसोड के बारे में। तो आज के एपिसोड में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई, जैसे कि सेलेस्टिया की लॉन्चिंग पे जो एक्सप्लोजन होने वाला था उसको ओवरकम इन लड़कियों ने किया, ना कि किसी और कैरेक्टर ने। वरना इस एक्सप्लोजन का खतरा इतना ज्यादा बड़ा था कि वहाँ के अलोला गार्डियन टापुको को भी वहाँ आना पड़ गया। और सभी अल्ट्रा गार्डियन अल्ट्रा बॉम्ब होल में जाए ये जरूरी नहीं है, कुछ पोकेमोन अलग तरीके से भी अपने यूनिवर्स में जा सकते हैं, जो हमें इस एपिसोड में पता लगा। बैटल तो ओके थी, स्टार्टिंग थोड़ी बहुत मुझे बोरिंग लगती है, लेकिन मिड में आते ही आती ये एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो मेरे ओपिनियन से इस एपिसोड को मिलनी चाहिए 10 आउट ऑफ 8 रेटिंग। और पिछले एपिसोड की रेटिंग आप देख सकते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने दी है। वैसे तुम सब्सक्राइबर हो ना, या फिर तुम व्यूअर हो बस। तो नेक्स्ट एपिसोड को आप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में होने वाला है कियावे फार्मिंग पे एक अटैक, जिसे कियावे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया है, मिड तक तो नहीं कर पाया है। देखते फाइनल में कैसे प्रोटेक्ट कर पाता है, या फिर यहाँ पर भी सोल्यूशन हमारे एक्सपेक्टेशन से अलग होगा।